हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक नया वीडियो जो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था। शुरुआत करते उलन से नहीं, माइक्रॉन से बनाया है। 1 mm के माइक्रॉन है और 2.5 mm का हुक है। माइक्रॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। इसका रिव्यू वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे एक सर्कल से। हर राउंड की शुरुआत आपको 3 चेन के साथ करनी होती है, क्योंकि सर्कल बना रहे हैं हम लोग 15 डबल क्रोशिया का। तो 3 चेन तो एक डबल क्रोशिया हम मानेंगे और बाकी 14 डबल क्रोशिया आपको यहाँ पे बनाने हैं। नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ कि साइज़ कम ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, बट ये कैप 15 डबल क्रोशिया से ही शुरू होता है। ये डिज़ाइन ना इससे कम बन सकती है ना इससे ज़्यादा बन सकती है, तो आपको इतनी ही बनानी पड़ेगी जितनी मैंने बनाई है। ठीक है, तो राउंड एक तो पूरा हो गया। अब राउंड दूसरा 3 चेन बना ली उसी स्टिच में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। परफेक्ट सर्कल है ये, इसीलिए हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरह से आपको 15 स्टिच थी हमारी, उनमें 2-2 डबल क्रोशिया, मतलब 30 पूरे डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेकंड राउंड भी पूरा हो गया है। अब इसको कैसे जॉइन करना है, 3 नंबर की चैन में इसको जोड़िएगा और आगे वाला जो स्टिच है उसमें से स्लिप नॉट, तो एक परफेक्ट सर्कल आपका बन जाएगा। तीसरा राउंड शुरू करते हैं 3 चैन के साथ। आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 चेन बनानी है, एक को छोड़ना है। आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर आपको 2 फंदे बनाने हैं यानी चैन, फिर एक छोड़ देना है और उसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, मतलब एक एक। इस तरह से आपको पूरे 10 पैटर्न बनेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा राउंड पूरा हो चुका है। अब शुरुआत करते हैं चौथे राउंड की। 3 चेन के साथ शुरुआत करनी है। आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, जो 2 चेन हैं उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद आगे वाले जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर जो 2 चेन का लूप है उसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न बनेगा। जो 2 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें कुछ। 4 नंबर का राउंड पूरा हो चुका है। अब शुरुआत करेंगे 5 नंबर के राउंड की। 3 चैन से शुरुआत की है, फिर आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया। अब एक चैन बनानी है और ये जो लूप है उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद एक चैन, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक। और ये जो पहले आपके 3 नंबर के राउंड में थे उन्हीं डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनाने हैं। फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, वो लूप त्रिकोण बनाना है। बस पहले राउंड में जैसे बनाया था वैसे ही एक एक चैन एक्स्ट्रा ऐड कर दी हमने, ये देखिए यहाँ पे। फिर सेम पैटर्न वैसे ही, ये त्रिकोण के बाद एक चैन और फिर इन दोनों के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, मतलब एक एक 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से लूप है। 2 चेन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हमने हर पैटर्न में। शेप आना शुरू हो गया है हमारी पैटर्न को। अब 6 नंबर का राउंड है। 3 चेन के साथ शुरुआत,
ये जो दो दो डबल क्रोशिया वाली लाइन बनी है वो आपको लास्ट तक बनानी है। पैटर्न में सिर्फ यहाँ चेंज होगा, यहाँ पे एक की जगह पे दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो चेन तो नॉर्मल जैसे पहले बनाए वैसे ही, और फिर उसी में ही और दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इनके ऊपर सेम। ये वाला राउंड थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि इसी को फिर कॉपी पेस्ट करना है आगे के 4 राउंड। फिर एक चेन, इसके बाद दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर उसी में ही और दो डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, इसके बाद एक चेन, इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर एक चेन, और पैटर्न को सेम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने पहले 2 पैटर्न बनाए हैं। कुल आपके 10 पैटर्न बनेंगे यहाँ पे। तरह से राउंड पूरा कर लीजिए। अब शुरुआत करते हैं 7 नंबर के राउंड की। शुरुआत 3 चेन के साथ, उसके बाद आगे वाली स्टेज पे डबल क्रोशिया, ये तो फिक्स है, हर राउंड की शुरुआत ऐसी होगी। फिर एक चेन, जैसे हमने 6 नंबर का राउंड बनाया है उसी तरह से आपको ये 7 नंबर का राउंड बनाना है। कुछ भी चेंज नहीं करना, हल्का सा भी नहीं, जितनी चेन उतनी ही यहाँ पे भी बनानी है। तो सेम कॉपी पेस्ट करना है बस 6 नंबर का राउंड 7 नंबर में। माइक्रोन के साथ सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसका शेप बहुत अच्छे से बैठता है। अगर ऊल के साथ बनाना चाहते हो तो ऊल में एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि वो शेप अच्छी तरह से नहीं ले पाएगा। माइक्रोन थोड़ा सा कड़क होता है ऊल के हिसाब से, तो वो प्रॉपर शेप अपने आप ले लेता है। सॉफ्ट नहीं होता क्योंकि हम इसको सर पे पहनने वाले हैं, तो थोड़ा सा हार्ड शेप पे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत करते हैं 8 नंबर के राउंड की। 3 चेन, 1 2 3, आगे वाले में डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 2 चेन बनानी है। इस पैटर्न को सेम 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इसी में और 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर 2 चेन, 1 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इस सब में 2 2 ही है। जितनी भी चेन बना रहे हो 2 हैं, डबल क्रोशिया 2 हैं, तो ध्यान देने में, याद रखने में आसान है। सेम पैटर्न फॉलो कीजिए और 8 नंबर का राउंड कंप्लीट कर लीजिए ये इस तरह से। इसके बाद आपको 9 नंबर का राउंड बनाना है, वो भी सेम ऐसे ही 3 चेन बनाइएगा, उसके बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, उसी में ही 2 डबल क्रोशिया। अब मैं 9 राउंड बना चुकी हूँ और अच्छी लेंथ बन चुकी है इसकी, बट आपको लगता है ये छोटी है आपके हिसाब से तो और 2 राउंड आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। मेरे लिए ये काफ़ी है, इसीलिए मैं और एक राउंड बनाऊंगी जो लास्ट वाला है। बट आपको जो डिज़ाइन है उसमें और थोड़ा सी लंबी साइड चाहिए तो 9 के बाद 10 11 1 या 2 राउंड आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हो। सेम जैसे 9 नंबर का राउंड है उसी तरह से आप बना सकते हो। अगर लंबी साइज़ और चाहिए तो, नहीं चाहिए तो जिस तरह से मैंने कंटिन्यू किया फिर डायरेक्ट 10 नंबर का राउंड शुरू कर दीजिएगा 9 राउंड होने के बाद। और अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा ऐड करना तो पहले वो बना लो और फिर ये 10 नंबर का राउंड बना लो। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में कोई चैन नहीं बनाएंगे।
तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लंबी साइज चाहते हो तो इसके पहले राउंड में एक्स्ट्रा ऐड कर दो 1-2 राउंड, और फिर ये 10 नंबर का राउंड बना देना। फिर 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 1-2, इसमें बीच में कोई चेन नहीं ले रहे हम इस वाले पैटर्न में। फिर 2 चेन, इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया तो है ही। इस तरह से आपको 10 नंबर का राउंड बनाना है। अब इसके बाद लास्ट बॉर्डर वाला राउंड, मतलब सेकंड लास्ट बोल सकते हो। इसमें आपको चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, इन 4 स्टिच के ऊपर एक एक करके 4 सिंगल क्रोशिया, मतलब जनरली हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। और ये जो 2 चेन है इनके ऊपर एक और एक, इस तरह से। तो 2 2 4 4 8 9 10 सिंगल क्रोशिया हो गई। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जो 12 नंबर का और एक राउंड बनाएंगे, ये तो बहुत सिंपल है। हर एक स्टिच में बस एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाइएगा, कहीं भी कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। जितने स्टिच हैं उनके ऊपर बस एक सिंगल क्रोशिया वाला राउंड। ये बॉर्डर जैसा है कि उससे एक फिनिशिंग लुक आ जाएगा। अब इसके बाद आपको जो कैप के आगे का होता है, आइज़ के ऊपर का या माथे के ऊपर, वो डिज़ाइन बनानी है। तो एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर आगे वाली स्टिच में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो आपको पूरे 18 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। पहले की 2 स्टिच छोड़ के आगे वाली जो 18 स्टिच है उनमें एक एक करके, ये हाफ डबल क्रोशिया है इस तरह से। ये देखिए, अब जो लास्ट वाली सेकंड लास्ट स्टिच है उनमें आप 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाइए, फिर एक सिंगल क्रोशिया, जैसे शुरुआत की थी उसी तरह से लास्ट में। अब इसको घुमा दीजिएगा। 14 नंबर का राउंड, इसमें कुछ नहीं करना, हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। जब सामने की तरफ से बनाओगे तो हाफ डबल क्रोशिया, और पीछे की तरफ से बनाओगे तो सिंगल क्रोशिया। तो लास्ट तक बनानी है। अब लास्ट वाली स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, ये याद रखिएगा। इसके बाद सिंगल क्रोशिया के साथ इसे जोड़िए, फिर आगे वाली स्टिच में और एक सिंगल क्रोशिया, इसको घुमा दीजिए सामने की तरफ से। अब यहाँ पे पहली स्टिच में आपको बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, फिर आगे की स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, मतलब हाफ डबल क्रोशिया। राउंड लेंगे बट हुक एक ही बार तीनों लूप में से निकालेंगे, इसलिए इसको हाफ डबल क्रोशिया बोला जाता है। स्टार्ट से एंड वाले स्टिच तक बस लास्ट वाला एक छोड़ के सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लो, और लास्ट वाली जो ये है उसमें बनाने हैं आपको 3, जैसे शुरुआत वाले पहले इसमें बनाए उसी तरह से ये लास्ट वाले में बनाने हैं। तो 3 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से थोड़ा गोल शेप आ जाएगा इसको। फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए, फिर उसके आगे वाले में और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारी एक लाइन बन गई। अब पीछे की तरफ से उसको घुमा लीजिए। पहले स्टिच में आपको 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, और आगे वाले हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जब भी हम पीछे की तरफ से बनाते हैं कोई राउंड तो सिंगल क्रोशिया बनानी है, और जब आगे की तरफ से बनाते हैं तो डबल क्रोशिया। शुरुआत और लास्ट में 3-3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना कंपलसरी है, ठीक है, तभी उसको एक गोल शेप आ जाएगा। अब सिंगल क्रोशिया तो बना लिए, लास्ट में
3 हाफ डबल क्रोशा बनानी है, फिर इसको जोड़ देना है सिंगल क्रोशा के साथ, फिर आगे वाले स्टिच में और एक सिंगल क्रोशा, फिर इसको घुमा देंगे सामने की तरफ से पहली वाली स्टिच में। पहले आप 3 हाफ डबल क्रोशा बना लो और फिर आगे वाली हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल, क्योंकि सामने की तरफ से बना रहे हैं तो हाफ डबल क्रोशा बनेगा। इस तरह से आपको 17 नंबर का राउंड बनाना है। फिर सेम लास्ट में 3 डबल क्रोशा एक ही स्टिच में बनानी है। इसको जोड़ देना है। फिर और एक राउंड हम सेम उसी तरह से बनाएंगे। घुमा के पहले सिंगल क्रोशा बना लो, पहले में 3 डबल क्रोशा, फिर हर एक स्टिच में अब जो 18 नंबर का राउंड है, 19 नंबर का राउंड है, उसमें मैंने एक एक डबल क्रोशा बनाई है पीछे की तरफ से भी, और जो लास्ट है उसमें 2 डबल क्रोशा और फिर इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशा के साथ, नहीं तो हाफ डबल क्रोशा के साथ, क्योंकि ये हमारा लास्ट राउंड था। तो अब इसी को फॉलो करेंगे और पूरा राउंड जो बाकी कैप है हमारी गोल राउंड, उनकी हर एक स्टिच में इस तरह से बनाना है। ये देखिए, उसको वहाँ पे कट करके रिवर्स नहीं लेके आना है, पूरा हर एक स्टिच में। ये देखिए पूरा राउंड मैंने कंप्लीट करके दूसरी तरफ से धागा ले आ गई हूँ, और फिर ये सामने की तरफ से आपका और एक राउंड बना लीजिएगा। पहले स्टिच में 2 और फिर आगे वाले में एक एक करके हाफ डबल क्रोशा बनाते जाना है लास्ट तक। पैटर्न आसानी है, मुश्किल नहीं है। और ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये मैंने 4 राउंड रखे हैं, मतलब 4 सामने के 4 पीछे के, तो 8 राउंड है टोटल। आपको लगता है कम है तो और आप इसको बढ़ा सकते हो, 8 की जगह पे 10 राउंड भी बना सकते हो। ये आपके हिसाब से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी मेरी कैप रेडी है, बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ मैं सोच रही हूँ और भी कुछ कर सकती हूँ। तो कोई अगर गर्ल्स के लिए बना रहे हो तो एक आधा फ्लावर वगैरह अटैच कर दो, और बॉयज़ के लिए बना रहे हो तो सिंपल ऐसी ही अच्छी है। 15 से 100 साल तक कोई भी इंसान इसको पहन सकता है। बाकी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला ही है, लिंक उलन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्वांटिटी मिल जाएगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।